हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास ये चैप्टर आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी जो बच्चे हमारे पास क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को चूज करेंगे उनके लिए भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक हमारे पास कुछ चीज़ें दे रखी है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो चीज़ इसलिए। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा देखना है शुरुआत से अंत तक। ठीक है, और हमारे पास आई थिंक 1 से 2 सेक्स पार्ट में आएगा ये लेक्चर, या तीसरा पार्ट भी हो सकता है। कोशिश करेंगे 2 पार्ट में कन्वर्ट करने की हम, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं देख के। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और तीसरा चैप्टर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है ना, वो हमारे पास किस चीज से बनी है? हमारे पास कार्बन से बनी है। ये चीज हमें याद रखना है। अब इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। अब हमारे पास, हम जानते हैं इस चैप्टर में हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स आएंगे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। हम इस चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन। तो हम कार्बन के बारे में और उसके किसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन अपने आप में एक एलिमेंट हमारे पास आता है हमारे पास, तो उसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्वपूर्ण हमारे पास क्या महत्व है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ही हमारे पास आता है, एक एक्टिविटी आता है 4.1 हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया? सबसे पहला पॉइंट, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू कैन यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। ऐसे 10 चीजें बताओ जो जिसका तुम यूज करते हो और जिसको तुम कंज्यूम करते हो मॉर्निंग के टाइम हमारे पास। ठीक है, जैसे पानी हो गया हमारे पास। पानी में हमारे पास कार्बन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन तो है, तो H2O फॉर्मूला होता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है हमारे पास। और भी बहुत सारी चीजें हम, ठीक है, हम कुछ खाते हैं पीते हैं, चाय वगैरह जो पीते हैं या कुछ ब्रेड वगैरह खाते हैं, और भी अलग अलग चीजें हो सकती है हमारे पास। अब सबकी अपनी अलग अलग चीजें होती है हमारे पास। अब बर्तन के तौर पे हम बर्तन भी यूज करते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल हमारे पास, इसमें बताना है थिंग्स मेड अप ऑफ, कौन सी चीजें मेटल से बनी है, थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास और क्ले से बनी है, और अदर चीज से किसी कौन सी चीजों से बनी है वो चीज। ठीक है, if there are items which are made up of more than one material, put them into the both the relevant। हमारे पास अगर दोनों से दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनी है, जैसे अलॉय जैसे वगैरह जो होती है उससे बनी, तो हमें दोनों सेक्शन में रखना होगा उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल। हमारे पास लास्ट कॉलम में, इसमें देखेंगे हम ऊपर वाले टेबल में, अदर वाले सेक्शन में हमारे पास। ठीक है, तो फील्ड by you, your teacher will be able to tell you the most of them are made up of compounds of carbon। तो ज्यादातर चीजें हमें मिलेंगी ये कार्बन से ही बनी हुई। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस। अब वो उसका मेथड का बताओ जिससे हम पता कर सकें कि भाई ये कार्बन से सच में बना है। What would be the product if a compound containing carbon is burnt? क्या होगा अगर हम कार्बन को जलाएंगे तो? Do you know of any test of confirm this? क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं? अब जैसे हमारे पास कुछ चीज आती है, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और मेनी अदर थिंग्स दैट यू लिस्टेड, ऑल आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सटाइल एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब कार, ठीक है, इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन बेस्ड। हमारे जितने भी हमारे पास लिविंग स्ट्रक्चर है कार्बन बेस्ड है। एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन एंड द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट, हमारे पास मैग्री हमारे पास, यानी कि अमाउंट हमारे पास। अब कोई भी चीज दुनिया में हमारे पास जो भी चीज बनी है या एटमॉस्फेयर में है, उसमें हमारे कितना परसेंट कार्बन है हमारे पास, वो भी तो चेक करना है हमारे पास। जैसे अगर अर्थ क्रस्ट पे अगर बात करें तो 0.2% हमारे पास कार्बन है, वो भी किस फॉर्म में? मिनरल्स के फॉर्म में, जैसे कार्बोनेट हो गया, CO3 हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, CO3 हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और एंड एटमॉस्फेयर में हमारे पास कितना? 0.03% हमारे पास कार्बन है हमारे पास। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग है हमारे पास। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये 0.03% जो है ना हमारे पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमें याद रख लेनी है।
ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ a small amount of carbon is available in nature, the importance of carbon seems to be immense. In this chapter we will know about the properties of carbon. हम इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में भी देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बॉन्डिंग की बात करेंगे। सबसे पहला सेक्शन आता है हमारे पास बॉन्डिंग ऑफ कार्बन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब देखो बॉन्डिंग कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेनली कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना उसकी बात करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढ के डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं या क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी बात करेंगे जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इन previous chapter we have studied the properties of ionic compounds। हम ionic compounds के बारे में जानते हैं and we saw that ionic compounds, अब ions का मतलब क्या होता है? चार्ज। आयंस का मतलब होता है चार्ज। अब आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात करें तो काफी अच्छा होता है हमारे पास, और मोल्टन स्टेट में भी होता है हमारे पास। तो ये पॉइंट्स हमें याद रख लेना यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं तो वी ऑल्सो सॉ सो सो हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी। तो कैसे एक्सप्लेन किया जाए इसके नेचर को, हमारे पास ये सब चीजें हैं। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो हम इसके किसके कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ज्यादातर जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हमारे पास, लेकिन इसमें से एक ग्रेफाइट आ जाता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारे पास। अभी हमने चैप्टर एसिड बेस वाले चैप्टर में अच्छे से जाना था हमारे पास कौन सा पुअर कंडक्टर कौन सा गुड कंडक्टर। फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल, हमारे पास ये टेबल दे रखा है, इस टेबल को देख लो। जैसे एसिड आ गया CH3COOH है, इसी को हम विनीगर में भी विनीगर का भी हमारे पास फॉर्मूला यही होता है, जिसे हम हिंदी में सिरका कहते हैं। एक आता है क्लोरोफॉर्म हमारे पास CHCl3 हमारे पास। फिर इथेनॉल आ गया CH3, इसको C2H5OH भी कह देते हैं, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में C2H5 हमारे पास OH भी आता है। देख लो 3 और 2 5 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, OH हो गया हमारे पास। फिर मीथेन आ गया CH4। अब सबका यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखा है। अब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी है हमारे पास? एसिडिक एसिड की। अब सबसे कम किसकी है? मीथेन की हमारे पास। ये चीज हमें देख लेना। फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे पास किसकी यहाँ पे? एसिडिक एसिड। और सबसे कम किसकी है? मीथेन की। ये चीज हमें ध्यान देना होगा, यही हमारे पास प्रॉपर्टीज में आता है। फ्रॉम डाटा गिवन टेबल 4.1 on the boiling and the melting point of carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling points as compared to the ionic compounds। के मुकाबले अगर देखा जाए तो इसका क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। चैप्टर 3 में हमने ये देखा हुआ अच्छे से, ठीक है। और आगे देखेंगे हम। वी कैन conclude that the force of attraction बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है हमारे पास? तो मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हमारे पास। चाहे हम कार्बन कार्बन के बीच में बात करें या कार्बन के डबल बॉन्ड की बात करें या कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के बीच में हम बात करें, ये सब चीजें, ठीक है। सिंस these compounds are largely non-conductor होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions। तो इसमें हमारे पास कोई आयंस वगैरह नहीं देता, ये चीज हमें ध्यान रख लेना, ठीक है। अब क्लास 9th में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ी थी। एक्चुअल में केमिस्ट्री की शुरुआत तो वहीं से हो जाती, क्लास 9th में ही। शुरुआत के जो चैप्टर हमारे पास 4 दे रखे हैं हमारे पास, लेकिन उसमें से तीसरा और चौथा चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। In class 9th, we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electron। तो number of valence electron कैसे काम करता है उसके बारे में जानना है। Let us now look at the electronic configuration, और electronic configuration के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, ठीक है। इसका रूल होता है 2 8 हमारे पास, क्या KLMN ओ करके 2 8 8 फिर 18 32 करके रूल होता है हमारे पास, ठीक है। अब लोगों को आता होगा ये, वरना इसका भी लेक्चर हमने बना ही दिया है। तो एटॉमिक नंबर अगर कार्बन की हम बात करें तो कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 6 ही होता है हमारे पास, ठीक है। प्रोटॉन भी 6 ही होता है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। चेंज होगा तो एक न्यूट्रॉन चेंज होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन भी 6 ही होता है हमारे पास। तो बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ कार्बन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर, हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं?
तो कार्बन 6 हमारे पास आता है, ठीक है, ये 6 आ गया हमारे पास, को हम सही से करते हैं। ठीक है, 6 आ गया। अब 6 में हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आता है, चलो ऐसे होइए, 6 आ गया। तो अब देखना इसमें 2 और हमारे पास क्या आ गया, ये ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, 2 और 4 आ गया। 4 जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास। 1 मिनट रुक जाओ। हमारे पास 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है। 2 और 4 आता है, 2 और 4 6 हो गया, तो 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है, हमें ये देख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आगे चलेंगे, तो क्या देखते हैं, 2 और 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हमें देखना था, ये चीज हो गया हमारा। फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। So we know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell that is attain noble gas। हमारे पास configuration की हम बात करेंगे, तो elements conforming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electron। अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से भी आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दोनों इसमें टेंडेंसी होती है, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इज आउटरमोस्ट सेल, और इसीलिए हमारे पास क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है हमारे पास दोनों, ठीक है। तो अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन इजिली कर सकता है हमारे पास। अब जिसके बारे में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास ये गेन और इलेक्ट्रॉन लूज के हमारे पास देगा और लेगा कैसे हमारे पास। अगर गेन करेगा हमारे पास, इट कुड 4 इलेक्ट्रॉन, अगर गेन करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो इसलिए 4 माइनस एनाइन के फॉर्म में। बट इट इज डिफिकल्ट टू द न्यूक्लियस ऑफ 6 प्रोटॉन टू होल्ड एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन इसके पास डिफिकल्टी ये होती है, डिफिकल्टी लेवल इसका ये होता है, इसके न्यूक्लियस के पास हमारे पास 6 प्रोटॉन होता है, तो ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। लेकिन जब ये लूज करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन, C4 प्लस एन केटाइन के फॉर्म में बनाता है, ठीक है। ये हमारे पास लार्ज अमाउंट में एनर्जी होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है हमारे पास। बेचारा ये रखना नहीं चाहता, दे देना चाहता है हमारे पास। तो 6 प्रोटॉन होते हैं इसके पास, इसके पास भी हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है इसके बाद 10 हमारे पास कैसे इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, इसलिए हमारे पास क्या होता है, होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड कर पाता है हमारे पास, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात चलें, तो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब कार्बन इस चीज को क्या करता है, ओवरकम करता है बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो दे देता है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, other atoms of carbon or with atoms of other elements, not just carbon but many other elements from molecule by sharing electrons in this manner। इस manner में देगा। The shared electrons belong to the outermost shell। अब जो इलेक्ट्रॉन सेल करेगा करेगा ना किसी और के साथ, वो outermost shell में होंगे हमारे पास, ठीक है। जैसे 2 और 4 है, तो 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या है हमारे पास, outermost shell में आ रहे हैं ना हमारे पास, तो इसीलिए हमारे पास, तो ये हमारे पास दोनों काम कर सकता है हमारे पास। atoms lead to the both atoms attaining the noble gas configuration। And before going on compounds of carbon, let us look at some simple molecules formed by the sharing of valence electron। तो सिंपल इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, सिंपल हमारे मॉलिक्यूल्स बनेगा क्या,
शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे यहाँ पे। एंड द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एज यू हैव लर्नड अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। एटॉमिक नंबर कितना होगा हाइड्रोजन का? 1 होगा हमारे पास। हेंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है इन इट्स केस सेल में हमारे पास, एंड इट्स रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द केस सेल हमारे पास। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। अब हमारे पास एक डुप्लीट होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे देना, डुप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन वाले को ऑक्टेट रूल कह देते हैं। तो ये सब चीजें हम जानते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा बेसिक चीजें हो जाती हैं हमारे पास ये, ठीक है। आगे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास नियरेस्ट नोबल गैस की हम बात करें, जैसे हीलियम हमारे पास विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल्स हमारे पास आता है, ठीक है। अब जैसे ही हाइड्रोजन का बताया गया तो इसमें एक हाइड्रोजन इसके पास, एक है यहाँ पे, इसको डुप्लीट पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो आपस में ले दे के काम चलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो हम डॉट से या क्रॉस से हम दिखाते हैं इसको, मेनली डॉट से या क्रॉस से। जैसे यह क्रॉस से दिखाया गया हमारे पास, कहीं कहीं हम डॉट से भी दिखाते हैं, ठीक है। अब द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा 2 हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास, ये चीज ये आ गया हमारे पास ऐसे कर, ठीक है। ये चीज हमें याद रख लेना है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रख लेना है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के बीच में कैसे बनेगा हमारे पास? ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएगा, ये चीज हमें याद रखना। तो the shared pair of electron is said to be constitute a single covalent bond between the 2 hydrogen atoms. A single covalent bond is also represented by a line between the 2 atoms as shown in figure इतना। तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होगा? 17 होगा। तो व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी की इसकी हमारे पास क्या होती है? +4 वैलेंसी होती है कार्बन की, क्योंकि 4 इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन है, तो खुद वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? खुश रहता है। अब वैलेंसी का फॉर्मूला हमारे पास है, डेफिनेशन अगर बोले तो क्या होता है? 9th क्लास में से देखा था हमने, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी हमारे पास होता है। अब क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन हमारे पास डायटोमिक होता है, Cl2 होता है, इसलिए Cl2 टू वर्ड से डायटोमिक हो गया हमारे पास। अब कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? यस, व्हाई नॉट। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखो Cl में होता है क्या, हमारे पास स्पेस होगा तो हम बनाएंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पे अब Cl के पास हमारे पास क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखें तो 17 होता है, और हमारे पास 2 8 और कितना आ गया? 7 आ गया। 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो इसके पास भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1 7। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दे देगा, 8 8 अपना कंप्लीट कर दिया। तो Cl हमारे पास क्या होता है? ऐसे करके अगर बोले तो Cl और Cl ऐसे बना लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल? नोट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिपिक्टेड हमारे पास। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन। तो सही बात है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हम डबल बॉन्डिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो ऑक्सीजन हमारे पास 1 2 3 1 2, ठीक ऐसे होते हैं हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसे होंगे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा हमारे पास, ठीक है। अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा यहाँ पर हमारे पास, और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा हमारे पास इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये रही ऐसे करके, और ये रही हमारे पास ऐसे करके, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है हमारे पास ये। So this is because the atom of oxygen has 6 electrons in L cell. The atomic number of oxygen is 8 हमारे पास, and it required 2 more electrons to complete its octet. So each atom of oxygen share 2 electrons with another atom of oxygen to give the structure shown in figure हमारे पास दिखाया गया। ये आगे यहाँ पे भी दिखाया गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड हमारे पास कैसे बने, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर, तो आगे चलेंगे। कैन यू नाउ डिपिक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? वाटर की बात करेंगे हम। तो वाटर द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। सही बात है, 1 ऑक्सीजन होगा 2 हाइड्रोजन होगा।
ऑक्सीजन जो होगा हमारे पास क्या होगा, बीच में होगा, हाइड्रोजन दोनों साइड में होगा। तो डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? तो हमारे पास ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर इसके बीच में अगर देखें हमारे पास है क्या यहाँ पे बॉन्डिंग? नहीं है, तो हम यहाँ पे बना के देखेंगे। तो जैसे ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन इधर बना एक हाइड्रोजन, एक्चुअल में इसका इस तरीके से नहीं होता, हम इस तरीके से होता है, ठीक है, 108 डिग्री पे होता है हमारे पास। इस पे वो लोन पेयर भी हमारे पास ऐसे दिखा, तो इस तरीके से हमारे पास दिख जाता है। तो व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन की हम बात करेंगे, तो इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग बनता है। तो नाइट्रोजन इज एटॉमिक नंबर 7, द वुड बी द इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन commanding capacity in the order to attain octet. Each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pair of electrons. This is said to be constitute a triple bond between the two atoms, and the electron dot structure nitrogen and its triple bond can be depicted in figure 4.4. A molecule of ammonia has the formula NH3, and can you draw the electron dot structure for this molecule showing how all four atoms achieve noble gas configuration? Will the molecule have single, डबल और ट्रिपल? तो ट्रिपल होगा हमारे पास, देख लो यहाँ पे ये नाइट्रोजन का नीचे बना हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्डिंग दिख रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे ट्रांसफर किया गया हमारे पास। वैसे हमारे पास मीथेन की भी हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मीथेन का यहाँ पे बात की है, ठीक है। मीथेन का हमने क्या किया, हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका हाइड्रोजन का डुप्लीट पूरा गया, सबका डुप्लीट पूरा गया। अब कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन तो है, जैसे क्रॉस क्रॉस में दिखाए गए 4 इलेक्ट्रॉन, और तो ये इधर से ऐसे इन्होंने पूरा सर्कल करके ले लिया इन्होंने, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, सीधी बात। तो लेट अस नाउ टेक लुक मीथेन यानी CH4 विच इज कंपाउंड ऑफ कार्बन यानी मीथेन, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो मीथेन कहाँ से ऑन हो जाता है, ठीक है। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल, एंड मीथेन का हम एज अ फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हैं। एक मेजर हमारे पास कंपोनेंट होता है किसका, बायोगैस के लिए। और इसका CNG हमारे पास फुल फॉर्म याद रखना, CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लेकिन CNG की बात करेंगे हम, नेचुरल गैस। इट इज आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है हमारे पास कार्बन का ये। अब मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसमें हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है, इसकी वैलेंसी हमारे पास 1 होती है। तो ये टेट्रावेलेंट बनते हैं हमारे पास, क्योंकि कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 हाइड्रोजन लगा हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कन्फिगरेशन कार्बन शेयर द दिस इलेक्ट्रॉन 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चीज हमने देखा है हमारे पास, क्या पर ये हमने देखा, नीचे हमारे पास दे रखा है। तो सच बॉन्ड्स व्हिच फॉर्म द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द पेयर बिटवीन टू एटम्स नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास। अब ये चीज देख लो आपने, आपको पता चल जाएगा, जैसे हमने ये बताया था। तो यही हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये चीज हमें देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलोट्रॉप्स की बात करेंगे, ठीक है, किसकी हम बात करेंगे, एलोट्रॉप्स की मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर। अब कैसे बात करेंगे एलोट्रॉप्स की, हम देखो यहाँ पर, अब एलोट्रॉप्स में हमारे पास आ जाते हैं क्या, इंपोर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स के हमारे पास टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स के हमें मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है हमारे पास, ये डायमंड हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया, ये बकमिस्टर फ्लोरेंस हो गया, साइंटिस्ट के नाम पे आ गया हमारे पास। तो एलोट्रॉप्स हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है एक तरह का। द एलिमेंट ऑफ कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास, ठीक है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय कार्बन। अब तुम लोगों को पता होगा, आप लोगों को मेनली, कि डायमंड हमारे पास प्योर कंपाउंड होता है, और दुनिया में का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी डायमंड को ही मानते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट एक और इकलौता ऐसा हमारे पास नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारे लिए, ठीक है। आर फॉर्म्ड बाय कार्बन्स, ठीक है, carbons, and the difference lies in the manner in which these compounds carbon atoms are bonded to one and another हमारे पास। अब डायमंड हमारे पास, डायमंड की मेनली हम बात करेंगे, तो इस कार्बन एटम इज बॉन्डेड द 4 हमारे पास अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिच 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो 4 कार्बन हमारे पास होंगे, 1 2, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हमारे पास ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब ग्रेफाइट में हम बात करेंगे, तो ग्रेफाइट, यहाँ पे हमने डायमंड की बात की, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्रेफाइट की बात करेंगे, यहाँ पे 3 हमारे पास होंगे, यहाँ पे 4 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन होंगे हमारे पास। देखो यहाँ पे 1 2 3 जुड़ा हुआ है, 1 2 3 ऐसे करके जुड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है।
तो ये हेक्सागोनल शेप का होता है हमारे पास, देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे हेक्सागोनल शेप है हमारे पास ऐसे, इसलिए हेक्सागोनल शेप हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारे पास। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एच वैलेंसियस कार्य सैटिस्फाई हमारे पास। ग्रेफाइट एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि हेक्सागोनल शेप होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है हमारे पास। इसके बाद बकमिस्टर फ्लेंस की बात करेंगे तो कार्बन 60 की बात की, जैसे फुटबॉल एक स्ट्रक्चर होता है ना वैसे ही होता है। इसमें पेंटागन टाइप होता है। अब these different structure result in diamond and graphite having very different physical properties even through their chemical properties are same, chemical properties same होती है। In diamond is the hardest substance known while the graphite, तो ग्रेफाइट के मुकाबले डायमंड जो होता है काफी ज्यादा हार्ड होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है हमारे पास। और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर भी होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास, वही डायमंड नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं किसमें, मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में हमारे पास। तो डायमंड कैन बी सिंथेसिस बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में भी हमारे पास बनाए जाते हैं। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds है हमारे पास। अब फ्लोरेंस की बात करें तो हमारे पास ये एक दूसरा टाइप है हमारे पास किसका, कार्बन का, एलोट्रॉप्स का। द फर्स्ट वन ऑफ द आइडेंटिफाइड वाज कार्बन 60 हमें मिलता है, ये चीज हमें याद रखना चाहिए कि पूछ सकता है कि बकमिस्टर फ्लोरेंस में हमारे पास कार्बन 60 है, कार्बन 70 है, कार्बन 80 है। तो कार्बन 60 है हमारे पास। ठीक है, ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फुटबॉल में ब्लैक एंड व्हाइट देखते हो सेम वैसे टाइप का हमारे पास होता है। ये जियोडेसिक डोम शेप डिजाइन होता है जो कि यूएस आर्किटेक्चर बकमिस्टर फ्लोर के द्वारा बनाया गया था हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा फिर इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं पर ये चीज खत्म करेंगे आज। ठीक है, हम दूसरा लेक्चर इसका फिर बनाएंगे, तो यानी दूसरा पार्ट होगा। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।